मेरा नाम ज़ुहरा है। गांव में मेरी खूबसूरती का चर्चा हर ज़बान पर था, लेकिन शायद यही खूबसूरती एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बनेगी, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। इस दिन सुबह सब कुछ आम सा था। मैं सहन में बैठी कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थी कि अम्मा तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। ज़ुहरा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा रिश्ता आया है। मैं चौंकी। रिश्ता? इतनी अचानक? अम्मा ने नजरें झुका लें। हाँ, वो लोग शहर से आए हैं, बड़े इज्जतदार हैं, और रिश्ता अभी के अभी तय करना चाहते हैं। मेरे दिल में अजीब सा खौफ सिरसराने लगा, लेकिन मैंने तो दूल्हा भी नहीं देखा। अम्मा ने मेरी बात काट दी। बस तुम तैयार हो जाओ, ये हमारे लिए इज्जत का सवाल है। शाम तक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे सांस लेने का मौका भी ना मिला। निकाह पढ़ाया गया, रस्में हुईं, और फिर मुझे एक शानदार लेकिन पुराने से हवेली नुमा घर ले आया गया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही एक बूढ़ी औरत ने मेरे सर पर सिया घूंघट डाल दिया। मैं घबरा गई। ये क्यों? उसने खुश्क आवाज में कहा, ये इस घर का रिवाज है। तुम्हारा शौहर चाहता है कि तुम हमेशा इस घूंघट में रहो। हमेशा? मेरी आवाज कांप गई। हाँ, और तुमसे कहा गया है ना, जो हुक्म मिले इस पर सवाल न करना। रात का खाना कमरे में भेजा गया। मैं अकेली बैठी इंतजार कर रही थी कि शायद मेरा शौहर आए। दरवाजा आहिस्ता से खुला, कदमों की चाप सुनाई दी, लेकिन घूंघट के पीछे से सिर्फ धुंधला सा साया नजर आया। तुम खुश हो? एक गहरी, भारी आवाज ने पूछा। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, जी, लेकिन मैं आपका चेहरा देख सकती हूं। खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, वक्त आने पर देख लेना, अभी नहीं। वो करीब आया। मुझे उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई, लेकिन एक अजीब सी सर्दी भी। जब वो कमरे से गया तो मेरे दिल में एक ही सवाल रह गया, ये कैसा शौहर है जो अपनी बीवी को चेहरा तक देखने नहीं देता। मैंने घूंघट के नीचे से अपनी उंगलियां मरोड़ती हुए सोचा, और दिल में फैसला किया, मैं ये राज खोल कर रहूंगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये राज मेरे लिए जिंदगी और मौत का खेल साबित होगा। अगली सुबह आंख खुली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। घूंघट अब भी मेरे सर पर था। मैंने आहिस्ता से उठकर खिड़की की तरफ देखा। हवेली का सहन वीरान पड़ा था, जैसे यहां बरसों से कोई न रहता हो। नाश्ते के लिए एक जवान सी लड़की आई। वो बोली, बीबी जी, ये आपके लिए है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो झिझकी, शबीना। लेकिन अब मुझसे ज्यादा बात न करें, हुक्म है। किसका हुक्म? मैंने फौरन पूछा। उसने नजरें झुका लें। मालिक का। मेरे शौहर का। उसने हल्का सा सर हिलाया और जल्दी से कमरे से निकल गई। दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैंने सोचा, ये सब किस तरह का रिवाज है? किसी से बात नहीं, चेहरा नहीं देखना। आखिर क्यों? दोपहर के वक्त कमरे का दरवाजा खुला। मैं समझ गई, शायद वो आए हैं। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। मैंने हिम्मत करके घूंघट के नीचे से ऊपर देखा, लेकिन इसने फौरन चिराग बुझा दिया। आप दिन में भी अंधेरा क्यों रखते हैं? मैंने हिम्मत करके कहा। वो खामोश रहा। फिर एक संजीदा, भारी आवाज आई, क्योंकि कुछ चेहरे दिन की रोशनी में देखे नहीं जा सकते। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने इसकी बात का मतलब पूछने की हिम्मत न की। रात गए जब मैं अकेली थी तो बाहर सहन में कोई हल्की हल्की सरगोशी सुनाई दी। मैं दबे पांव दरवाजे तक आई, घूंघट थोड़ा सा उठाकर झांका। चांदनी में वही शौहर खड़ा था, लेकिन इसका कद गैर मामूली लंबा लग रहा था, और कंधे ऐसे जैसे इंसान के ना हो।
वो किसी और से बात कर रहा था, लेकिन सामने कोई ना था। मैं वापस पलटी तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने आप से कहा, यह शख्स इंसान नहीं, या कम अज कम आम इंसान तो बिल्कुल नहीं। इस रात मैंने नींद नहीं की। घूंघट के नीचे मेरी आंखें खुली रहें और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मैंने किससे शादी की है? अगली दोपहर शबीना मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? वो हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, आप आज कमरे से बाहर मत निकलें। क्यों? बस, मालिक ने कहा है। मेरे दिल में तजस्सुस और भी बढ़ गया। जैसे ही वो गई, मैं आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली। हवेली के लंबे सुनसान राहदारियों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुई। ये एक अजीब सा कमरा था। दीवारों पर पुराने जमाने के हथियार, अजीब नकूश और एक मेज पर सिया रंग की मोटी किताब रखी थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था, ऐसी जबान में जो मैंने कभी नहीं देखी। मैंने किताब खोलने की कोशिश की तो अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। इसी लम्हे पीछे से भारी कदमों की चाप आई। मैं पलटी और दरवाजे पर वो खड़ा था, मेरा शौहर। यहां क्या कर रही हो? इसकी आवाज गरजदार थी। मैंने हकलाने की कोशिश की, मैं बस, ये सब किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और पहली बार घूंघट के नीचे से रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी। मेरा सांस रुक गया। इसकी आंखें मुकम्मल सिया थीं, बगैर सफेद के, जैसे अंधेरा उनके अंदर कैद हो। चेहरे की हड्डियों की साख्त आम इंसान जैसी नहीं थी। ये मेरा कमरा है और यहां का हर राज तुम्हारी जिंदगी से कीमती है, वो बोला। फिर इसने मेरी कलाई पकड़ी और एक झटके से मुझे कमरे से बाहर ले आया। दरवाजा बंद करने से पहले वो झुका और मेरे कान में बोला, तुम मेरी बीवी हो, लेकिन सब कुछ जानने की हकदार नहीं। इसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो धमकी भी थी और एक अजब सा दर्द भी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरी कलाई पर उसकी गिरफ्त का निशान जला रहा था। दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, ये शख्स कौन है और मैं कहां फंस गई? इस रात आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवेली के आंगन में अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं था। मेरी कलाई पर अब भी उसकी गिरफ्त का निशान जल रहा था, जैसे वो सिर्फ उंगलियों का दबाव ना हो बल्कि कोई और ताकत हो, कोई अनदेखी आग जो मेरी जिल्द में उतर गई हो। शबीना खाना ला कर जा चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सा चिराग जल रहा था। मेरी नजरें दरवाजे पर थीं और दिमाग में सिर्फ एक फैसला था, आज मैं देख कर रहूंगी कि ये शख्स आखिर है कौन। आधी रात के करीब वो आया। कदमों की चाप हमेशा की तरह भारी थी, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था, जैसे हर कदम के साथ फर्श हल रहा हो। मैंने घूंघट जरा सा उठाकर आंखों को दरवाजे पर जमा दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो अंदर आया, मगर कुछ अलग सा लग रहा था। कद पहले से भी ज्यादा लंबा, कंधे चौड़े और चेहरा धुंध में लिपटा हुआ। वो सीधा कमरे के कोने में गया जहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। मैंने दबे सांस के साथ देखा कि इसने संदूक खोला। अंदर से एक लंबी सिया शाल निकाली और कुछ पढ़ने लगा, ऐसी जबान में जिसके अल्फाज मेरे कानों में जलते हुए से महसूस हुए। अचानक कमरे का चिराग बुझ गया। बस चांद की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो मुड़ा और पहली बार मैंने इसका चेहरा साफ देखा। मेरी सांस अटक गई। इसकी आंखें मुकम्मल सिया थीं, लेकिन उनके बीच में एक जलती हुई लाल लकीर थी जो हल्की हल्की हरकत कर रही थी। चेहरा इंसान जैसा जरूर था,
मगर जल्द हल्की सी सुरमई थी जैसे किसी पुरानी लाश की हो। होंठों के किनारे तक दो बारीक मगर तेज दांत निकले हुए थे। मैंने एकदम घूंघट नीचे कर लिया, लेकिन दिल की धड़कन काबू में ना आई। तुम जाग रही हो? उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। नून, नहीं, मैं सो रही थी, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, इतना करीब कि इसकी ठंडी सांस मेरे गाल को छूने लगी। याद रखो, कुछ दरवाजे खुल जाएं तो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। फिर वो अचानक रुक गया, जैसे किसी अनदेखी आवाज को सुन रहा हो। एक लम्हे के लिए इसका सर इस तरफ मुड़ा जहां कोई ना था। मैंने घूंघट के नीचे से देखा, वो खला में किसी से सरगोशी कर रहा था। हाँ, मैंने कहा था, अभी वक्त नहीं आया। वो तैयार नहीं है। फिर इसने मेरी तरफ देखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की लहर दौड़ गई। सो जाओ, कल से सब बदल जाएगा। वो कमरे से निकल गया, मगर जाते जाते मैंने देखा कि इसके साए के पीछे एक और साया था, जो इसका नहीं था। मैं पूरी रात जागती रही। अब शक नहीं रहा, ये शख्स इंसान नहीं, और उसके साथ कोई और भी है। इस दिन सुबह से ही हवेली का माहौल अजीब सा था। शबीना आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में वहशत थी। बीबी जी, उसने सरगोशी की, आज रात कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, क्यों? उसने नजरें नीची कर लीं। आज चांद की आखिरी रात है। मालिक के कमरे से जो आवाजें आएंगी, उन पर ध्यान न देना। ये सुनकर मेरे दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। रात होने तक मैं बार बार सोचती रही, आखिर वो ऐसा क्या करता है जिसे सब छुपाते हैं। रात आधी गुजरी तो हवेली के एक कोने से अजीब सी धीमी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कोई विर्द कर रहे हों। मैं दबे पांव अपने कमरे से निकली और इस आवाज के पीछे चल पड़ी। राहदारी के आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अंदर से लालटेन की सुर्ख रोशनी झलक रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला। सामने का मंजर देखकर मेरी सांस थम गई। कमरे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था, लेकिन वो इंसान की शक्ल में नहीं था। इसका कद छत को छू रहा था, बाजू लंबे और नाखून खंजर जैसे थे। आंखों में जलती लाल आग और मुंह से भाप निकल रही थी। इसके इर्द गिर्द जमीन पर एक बड़ा सा दायरा बना था, जिसमें सिया नमक और पुराने सके रखे थे। दीवारों पर अजीब नक्शो निगार थे, जो मध्यम रोशनी में हिलते से महसूस हो रहे थे। इसके सामने एक सियासाया खड़ा था, जो बार बार अपनी शक्ल बदल रहा था, कभी बूढ़ी औरत, कभी लंबा मर्द, कभी धुंधला सा धुआं। वो गहरी, गैर इंसानी आवाज में बोला, वक्त करीब है, लेकिन अभी नहीं। वो तैयार नहीं। साया हंसा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना कोई और उसे ले जाएगा। मेरा शौहर गिरजा, वो मेरी है। इसकी रूह पर मेरा हक है। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि फर्श पर मेरा पांव किसी बर्तन से टकरा गया। आवाज कमरे में गूंज गई। वो लम्हा क़यामत जैसा था। दोनों की नजरें फौरन मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरा शौहर चंद कदम में मेरे करीब आ गया। इसकी लंबी उंगलियों के नाखून मेरे चेहरे से चंद इंच के फासले पर राख गए। तुम यहां क्यों आई? इसकी आवाज में गरज और गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खौफ भी। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं बस आवाज सुन रही थी। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बाजू को सख्ती से पकड़ा और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले आया। दरवाजा बंद करते हुए इसने साया को मुखातिब किया, अभी नहीं, वक्त आने पर। कमरे के बाहर आकर वो झुका और मेरी आंखों में झांका। याद रखो ज़ुहरा, इस घूंघट के पीछे सिर्फ तुम्हारी शर्म नहीं, तुम्हारी जान भी महफूज है। इसकी आवाज कानों में गूंजती रही। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई,
दिल धड़क रहा था, सांसें बेकाबू थीं। अब मैं यकीन से जानती थी, मैंने एक इंसान से नहीं, एक जिन से शादी की है, और उसके पास मेरा होने का मतलब कुछ और ही है। इस रात के बाद हवेली का हर कोना मुझे एक कैद खाने की तरह महसूस होने लगा। मैं जान चुकी थी मेरा शौहर इंसान नहीं, और मेरा वजूद उसके लिए किसी आम बीवी जैसा नहीं, बल्कि किसी मकसद के लिए है। अगली सुबह शबीना मेरे कमरे में आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे पूरी रात रोई हो। बीबी जी, आपको यहां से जाना चाहिए। मैं चौंक गई, क्या मतलब? वो झिझकी, कल रात मैंने मालिक और इस साए की बातें सुन ले। अगली चांद की रात आपके घूंघट की जरूरत खत्म हो जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या होगा? शबीना ने नजरें झुका लें, फिर आप हमेशा के लिए हमारी दुनिया की नहीं रहेंगी। इस शाम मैंने फैसला कर लिया, अगर ये घूंघट मेरी जान की ढाल है, तो मैं जानना चाहती हूं कि इसके पीछे क्या छुपा है, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात गहरी हुई तो मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूंघट को सर से उठाना शुरू किया। पहले माथे पर ठंडी हुआ लगी, फिर चेहरा खिलने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फट जाए। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो कमरे में आया। वही लंबा कद, सुरमई जल्द, आंखों में दहकता लाल शोला। लेकिन आज इसकी मुस्कुराहट मुख्तलिफ थी, अजीब हद तक सुकून भरी। तो तुमने फैसला कर लिया, ज़ुहरा? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं सच जानना चाहती हूं। वो मेरे सामने आकर रुका और आहिस्ता से बोला, ये घूंघट तुम्हें मेरी दुनिया से बचाता था, और साथ ही मेरी दुनिया में ले जाने का वादा भी था। मैं पीछे हटी। क्यों? मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हारी रूह नायाब है, वो बोला, और हमारी नस्ल को तुम जैसी ही एक दुल्हन चाहिए थी, जो दोनों जहानों के बीच जिंदा रह सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए, और अगर मैं इनकार कर दूं? वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम्हारी दुनिया में तुम महफूज नहीं रहोगी, क्योंकि वो साया अब तुम्हें ढूंढ रहा है। इसी लम्हे कमरे के कोने में वही सिया साया नमूदार हुआ, जैसे धुएं का बादल। इसकी आवाज सर्द थी, चिल्लो, वक्त खत्म हो गया है। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा, आंखों में अजीब सी तड़प थी। फैसला करो, ज़ुहरा, घूंघट रखकर मेरी दुनिया में रहना चाहती हो, आतार कर अपनी दुनिया में वापस जाना, लेकिन हमेशा के लिए मेरी पहुंच से बाहर। मेरा दिल कांप रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूंघट को देखा, और फिर आंखें बंद करके फैसला कर लिया। मैंने घूंघट आतार दिया। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई, जैसे किसी ने सूरज को करीब कर दिया हो। साया चीख कर गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने पुराने गांव के सहन में थी। अम्मा मेरे सामने खड़ी थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर हैरत। पीछे मोड़कर देखा तो वो हवेली, वो शौहर, सब गायब था। लेकिन मेरे कानों में उसकी आखिरी आवाज अब भी गूंज रही थी, तुमने खुद को बचा लिया, ज़ुहरा, मगर याद रखो, घूंघट के पीछे जो देखा वो कभी मिटता नहीं।